धन्यवाद करिए आप। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। इस पद के अनुसार आप धन्यवाद करिए उस परमेश्वर का। पिता हम तेरा धन्यवाद करते हैं। आप फिर से एक बार पढ़िए सिस्टर, फिर से एक बार पढ़िए। जो जय पाए उसे इसी प्रकार श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा और मैं उसका नाम जीवन की पुस्तक में से किसी रीति से न काटूंगा, पर उसका नाम अपने पिता और उसके स्वर्गदूतों के सामने मान लूंगा। आमीन। हालेलुया। इस बात पे आप जोर से हालेलुया अपने घर में बोल सकते चिल्ला करके जी, कि परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह आपको एक श्वेत वस्त्र पहनाने जा रहे हैं। किनको? जो जय पाए हैं। तो जय पाए मतलब किस चीज से जय पाए मेरे प्यारों? जो जय पाए किस चीज से जय पाए हैं? संसार के कामों से, संसार की बातों से, संसार की चीजों से, संसार की मोह माया से, संसार के गलत लोगों की संगति से आप छोड़ करके जब जय पाए हैं मेरे प्यारों, ऐसे जय पाए लोगों को प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग राज्य में जब आप प्रवेश करने के लिए जब जाएंगे ना, तो प्रभु सामने में आपको हाथ पकड़ करके अंदर लेके आएंगे और एक वस्त्र प्रभु यीशु आपको पहनाएंगे। और वो वस्त्र जो मेरे प्यारों वो संसार का वस्त्र नहीं रहेगा, वो श्वेत वस्त्र जो यीशु मसीह जो राजा का वस्त्र जो पहन के वो स्वर्ग राज में बैठे हैं, वो राजा का वस्त्र आपको पहनाएंगे और पहना करके आपको आपके नाम को जीवन की पुस्तक से काटेंगे नहीं और सबके सामने आपका नाम लेंगे, पिता के सामने में और स्वर्गदूतों के सामने में जोर से चिल्ला करके प्रभु यीशु मसीह आपका नाम लेने वाले हैं। हालेलुया। लेकिन कब? जब आप जय पाएंगे। तो जय पाने के लिए मेरे प्यारों हमको क्या करना पड़ेगा? आप अपने जीवन को सबसे पहले संसार से हटा करके आपको सबसे पहले 4 काम करना पड़ेगा। 4 काम मैं जल्दी से बताता हूं। और पहले निकालिए इफिसों की पत्री 3 अध्याय का 17 वचन। वचन में या काम में जो कुछ भी करो सब प्रभु यीशु मसीह के नाम से करो और उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। प्रेज़ द लॉर्ड। जो भी आप काम करते हैं इफिसियों 3 के 17 में लिखा है, वचन में या काम में जो कुछ भी तुम करो यीशु मसीह के नाम में। 17 पद में ये लिखा है ना। ये तो ठीक है, आपने पढ़ा, बहुत अच्छी वचन है। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, जो भी काम करो प्रभु यीशु मसीह के नाम से करो। आपने जो पढ़ा बहन, ये वचन भी बहुत अच्छा है, लेकिन मैंने कहा 17 पद पढ़ने के लिए। 17 पद को क्या करना है आपको? जय पाना है तो क्या करना पड़ेगा? 17 पद पढ़िए। और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे कि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर और नींव डालकर सब यहाँ लिखा है वचन में 17 पद को अच्छा से पढ़िए बहन, आपकी आवाज कट रहा है। आप कोई और पढ़िए, अच्छा से पढ़िए। और विश्वास द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे कि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर और नींव डालकर सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ कि उसकी चौड़ाई और लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है, और मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है, कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ। बस मैंने 17 को बोला था, आपने 20 तक पहुंच गए, कोई बात नहीं, ठीक है। 17 पद में लिखा हुआ है मसीह हमारे हृदय में बसने पाए। तो हमारे हृदय में प्रभु बसेगा। कैसे बसेगा? विश्वास के द्वारा। कैसे बसेगा प्रभु? विश्वास के द्वारा। रोमियो की पत्री 10 के 17 पद। रोमियो की पत्री 10 का 17 पद। अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। तो विश्वास के द्वारा प्रभु यीशु हमारे हृदय में बसने पाए। दूसरा क्या करना पड़ेगा? पहला, मसीह को हमारे हृदय में बसाना होगा। अगर हृदय में मसीह बसा है, कोई और चीज नहीं बस सकता। कहाँ है?
मसीह का बसना का मतलब कैसे होगा? रोमियो की पत्री 10 के 17 में क्या लिखा है? अभी आपने पढ़ा, विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता। मतलब वचन के आपके अंदर में रहेगा। तो यूहन्ना के सुसमाचार उसके 1 अध्याय के पहले पद पर क्या लिखा हुआ है? आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था, वचन ही परमेश्वर था। तो आपने वचन को यदि अपने हृदय में बसा लिया तो कौन बस गया आपके? क्योंकि वही वचन देहधारी हुआ और मनुष्य के बीच में डेरा किया बोलता। तो वचन कौन है? प्रभु यीशु मसीह। तो विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से। तो वचन आपके अंदर में इतना बसा लो कि यीशु मसीह बस जाएगा, यीशु मसीह बस जाएगा। वचन विश्वास के द्वारा यीशु मसीह आपके हृदय में बस जाएगा। तो आपके वचन जब आपके अंदर में रहेगा, आप संसार से जय पाते जाएंगे। क्यों? हर एक काम करने से पहले 10 बार आप सोचेंगे। क्यों? क्योंकि वचन आपको स्मरण दिलाएगा कि ये गलत है, ये सही है। जो करना होगा वो परमेश्वर का वचन, परमेश्वर आपको याद दिलाएगा, पवित्र आत्मा याद दिलाएगा। इसीलिए मसीह को अधिकाई से अपने हृदय पर यीशु मसीह को बसाना है। दूसरा, कुलिसियों 3 के 16 और 17 वचन, कुलिसियों 3 अध्याय का 16 और 17 वचन। प्रभु यीशु मसीह को हमको क्या करना है? बसाना है। दूसरा क्या करना है? कुलिसियों 3 अध्याय 16-17 वचन। मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो और सिद्ध की सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ और अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाओ। वचन में या काम में जो कुछ भी करो सब प्रभु यीशु के नाम से करो और उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो। मसीह के वचन को अधिकाई से हमारे हृदय में क्या करना है? बसाना है, ताकि हम जब वचन बसेगा तब हम औरों को सिखा सकते हैं, औरों को बता सकते हैं और उनको प्रभु के करीब में हम ला सकते हैं। तो दूसरा काम है मसीह के वचन को बसाना। जी, तो इससे क्या होगा? मसीह के वचन को जब आप बसा लेंगे तो मसीह का स्वभाव आपके अंदर आ जाएगा। क्योंकि मसीह का स्वभाव आ जाएगा तो आप अपने वचन के द्वारा जो है, जो वचन प्रभु का आपका अंदर में रहेगा, उस वचन से आप औरों को सिखा सकते हैं। फिर इसीलिए प्रेरित लोग क्या करते थे? जब वो लोग शिक्षा पाते थे और शिक्षा पाने के बाद में लोगों को बताने के लिए जाते थे और लोगों को सिखाते थे। तो वहाँ प्रेरितों के काम 2 अध्याय के 42 पद में क्या लिखा हुआ है? पढ़िए। प्रेरितों के काम 2 अध्याय का 42 वचन। और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लौलीन रहे। जी, शिक्षा पाने, रोटी तोड़ने, प्रार्थना करने में लौलीन रहे, संगति करने में लौलीन रहे। मेरे प्यारों, वचन आपके अंदर में रहेगा, आप औरों को सिखा सकते हैं। इसीलिए मसीह का स्वभाव आपके अंदर आ जाएगा, आप औरों को सिखा सकते हैं। इसलिए मसीह का वचन आपके अंदर रहेगा तो औरों को आप सिखा सकते हैं। तीसरा काम क्या करना? तो पहला काम है मसीह को बसाना अपने अंदर में। दूसरा काम है मसीह के वचन को अधिकाई से बसाना। तीसरा जो है रोमियो की पत्री 8 के 9 पद, रोमियो की पत्री 8 का 9 पद।